नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और नवी मुंबई के बीच हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई नवी मुंबई एयरपोर्ट मेट्रो लाइन को कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक में मंजूरी मिलने की घोषणा की। इस मेट्रो परियोजना के तहत मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेट्रो से जुड़ेगा। ये मेट्रो परियोजना दोनों एयरपोर्ट को आपस में जोड़कर न सिर्फ हवाई यात्रा को आसान, तेज और भरोसेमंद बनाएगी, बल्कि मुंबई महानगर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में भी बेहतर बदलाव लाएगी। नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट तैयार हुआ है। वहां तक 35 किलोमीटर की एक मेट्रो के नेटवर्क को मान्यता दी गई है। इसमें से 9 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगी, उर्वरित एलिवेटेड मेट्रो होगी। कुल 25 स्टेशन इसमें होंगे। लोकमान्य तिलक टर्मिनस कुर्ला जैसा जो एक महत्वपूर्ण रेलवे का जंक्शन है, उसको भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। 2 बड़े रेलवे जंक्शन इसके साथ जोड़े जाएंगे। 3 मेट्रो के अलग अलग जो मार्ग है, उनके इंटरचेंजेस इसके साथ जोड़े जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी मुंबई, नई मुंबई और बची हुई पूरी मुंबई, ऐसे इसके साथ इस मेट्रो की लाइन के कारण तैयार होने वाली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐतिहासिक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को राज्य के लिए वरदान बताया। भारत और यूरोपीय संघ ने करीब 2 दशकों के लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक मदर ऑफ ऑल डील्स को अंतिम रूप दे दिया है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐतिहासिक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA से महाराष्ट्र को व्यापक आर्थिक लाभ होगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता राज्य के निर्यात, निवेश और औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस समझौते से महाराष्ट्र के प्रमुख उद्योगों को वैश्विक बाजारों में मजबूत पैर जमाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। एक नया आसमान भारतीय उद्यमियों के लिए इस डील के कारण खड़ा हुआ है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र को भी इस डील के कारण बहुत फायदा होगा। विशेष रूप से जेम्स एंड ज्वेलरी, जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, टेक्सटाइल जिसमें महाराष्ट्र बहुत आगे है, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सारी चीजें जिसमें महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे है, ऐसे सारे क्षेत्रों को इसके कारण बहुत फायदा होने वाला है। महाराष्ट्र में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि व्यवसाय को नई दिशा देने वाली मैग्नेट परियोजना को लेकर राज्य सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच सहयोग और तेज हुआ है। महाराष्ट्र सरकार और एशियाई विकास बैंक के सहयोग से मैग्नेट परियोजना राज्य में प्रभावी रूप से लागू की जा रही है। विपणन मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार किसानों और किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने के लिए बाजारों को बेहतर। महाराष्ट्र में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को आधुनिक बनाने की एक मजबूत पहल बन रही है। महाराष्ट्र के प्रगतिशील किसान और कृषि नव प्रवर्तक श्रीरंग देवबा लाड को पद्म पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। उन्होंने दादा लाड कपास तकनीक विकसित करके कपास उत्पादन में क्रांति ला दी है। इस तकनीक से बीज कपास का उत्पादन लगभग 300% बढ़ गया है और हजारों किसानों की आय में 40% से अधिक की वृद्धि हुई है। उनके शोध का मुख्य उद्देश्य कम लागत पर उत्पादन बढ़ाना और सतत कृषि को प्राप्त करना रहा। उनकी तकनीक ने कई किसानों की सोच बदल दी है। श्रीरंग लाड ने अपने अनुभव अकेले नहीं रखे, बल्कि गांव-गांव जाकर किसानों को सिखाया। यही वजह है कि उनकी पहचान सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि मार्गदर्शक की बन गई। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि यह बताती है कि आज भी खेती में नवाचार से बड़ा बदलाव संभव है। श्रीरंग देवबा लाड की कहानी हर किसान के लिए प्रेरणा स्रोत है। सही सोच, मेहनत और साझेदारी से खेती भी तरक्की का मजबूत रास्ता बन सकती है। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।